2027 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच एक कड़ी जंग देखने को मिल रही है। 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किसके हिस्से आएगा। मेरे पीछे आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं जो फिलहाल करंट आईसीसी रैंकिंग्स है ओडीआई की। इसमें आपको 1 से 11 तक की टीमें देखने को मिलेंगी। 11वां मैंने टीम यहां पर इसलिए रखा है, अमूमन 1 से 10 दिखाई जाती है क्योंकि यहां पर 11 नंबर पर जिम्बाब्वे है। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे साथ में होस्ट करेंगे। जिम्बाब्वे डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप के लिए एज होस्ट नेशन। आपको ये आईसीसी का नियम पता होगा, जो होस्ट नेशन होता है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में रहता है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट जैसे होता है वहां पर। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ये दो टीमें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट क्वालिफाई करती दिखाई देंगी, मतलब नंबर 5 और नंबर 11। लेकिन जो टॉप रैंकिंग्स के बेसिस पर टीम्स क्वालिफाई होती हैं वो 1 से लेकर 8 तक होती हैं। अब जरा इस पॉइंट्स टेबल पर जो रैंकिंग है इस पर नजर देखिए, घुमाइएगा। सबसे पहले आपको यहां इंडिया देखने को मिलेगी नंबर 1 पर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा एज ऑफ नाउ। अभी कट ऑफ डेट भी बताऊंगा कि वो कट ऑफ डेट क्या है जब तक वो रैंकिंग मायने रखेगी। उसके बाद नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 अफगानिस्तान, नंबर 8 इंग्लैंड। ये 8 टीमें हैं। इसमें अभी एक स्पेस बचता है, वो साउथ अफ्रीका वाला, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। तो साउथ अफ्रीका को अगर नंबर 5 से हटा दीजिए तो नंबर 9 वाली टीम यहां पर खेलेगी। अब वो कौन सी टीम होगी? इंग्लैंड बना पाएगी अपनी जगह, बांग्लादेश बना पाएगी अपनी जगह, या वेस्ट इंडीज बना पाएगी अपनी जगह। और जो टीम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उन्हें जाकर फिर क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। हालांकि बांग्लादेश और आपको यहां पर जो दूसरी टीम वेस्ट इंडीज की देखने को मिलेगी वो क्वालिफायर्स खेल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा क्वालिफायर्स खेलते वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल आपको पता ही है, कितने बवाल वहां पर चल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट कितने टर्बुलेंस से हाल फिलहाल में गुजरा है उस पर भी आपकी नजर होगी। लगातार आपको टॉप सीक्रेट पर वो सारी अपडेट्स और खबरें मिलती रहती हैं। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप मिस कर दिया था, अब ओडीआई वर्ल्ड कप में वो भी अपना रिडेम्पशन आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब दोनों देशों के लिए ये चीज भी साख पर लगी कि ओडीआई वर्ल्ड कप तो खेलना ही खेलना है, जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है। इंग्लैंड के लिए है कि इतनी बड़ी टीम जिन्होंने दुनिया को क्रिकेट दिया वो आज उस लेवल पर है जब इनको अपनी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाली पोजीशन बचाने की नौबत आ चुकी है। तो ये तो अभी जो लेखा जोखा है ये है आपका पॉइंट्स टेबल का। अभी आगे स्केड्यूल बताता हूं, और यहां पर टॉप 8 नहीं बल्कि टॉप 9 टीमें जाएंगी, क्योंकि 2 होस्ट हैं। तो 9 नंबर की टीम आपको जिम्बाब्वे देखने को मिलेगी जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी एज होस्ट नेशन। अगर नहीं होती होस्ट तो फिर इनको भी क्वालिफायर्स खेलने पड़ते। अब आगे आइए, दूसरी स्लाइड देखिए। यहां पर क्या लिखा है, हाउ डज वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वर्क। पहले ये भी समझ लीजिए कि वर्ल्ड जो क्वालिफिकेशन होता है वो कैसे काम करता है। द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप विल फीचर 14 टीम्स। 14 टीम्स होंगी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पर, बेस्ड ऑन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स एंड ग्लोबल क्वालिफायर्स। ओडीआई रैंकिंग्स मैंने आपको बताई, वही 9 टीमें, 2 होस्ट हैं, होती 8 हैं, 2 होस्ट हैं इस बार, इसलिए 9 टीमें हो जाएंगी। और ग्लोबल क्वालिफायर्स, अब जो आईसीसी है वो भी जाकर फीफा के मॉडल पर आ चुका है। अलग अलग रीजन के क्वालिफायर्स होते हैं, एशिया क्वालिफायर्स अलग होंगे, यूरोप के अलग होंगे, अलग अलग जगहों के क्वालिफायर्स होते हैं, अफ्रीकन नेशंस के क्वालिफायर्स अलग होंगे। ये T20 वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिला और इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे क्वालिफाई ऑटोमेटिकली एज होस्ट, पहले मैंने आपको बता दिया। व्हाइल द टॉप 8 टीम्स इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स एज ऑफ मार्च 31 एक्सक्लूडिंग होस्ट। एक्सक्लूडिंग होस्ट मतलब साउथ अफ्रीका को बाहर करके, क्योंकि जिम्बाब्वे तो टॉप 8 में है ही नहीं। अब जिम्बाब्वे टॉप 8 में नहीं है तो वो पोजीशन तो उनकी वैसे ही वैकेंट हो गई। साउथ अफ्रीका जाएगा तो एक जगह वहां पर खाली हो जाएगी। अब एक जगह किसकी बनेगी, उसके लिए कॉम्पीट यही 3 देश कर रहे हैं। लेकिन ये कंपटीशन कब तक चलेगा? 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च वो डेडलाइन है जब तक अगर आप टॉप 8 में बने रहे 31 मार्च तक, तब तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आप सोचिए अगर आपकी कोई सीरीज अप्रैल में 1 अप्रैल को आपकी सीरीज है, वो मैच आपको जीतना है और आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब एक दिन की तारीख एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। तो 31 मार्च तक जो कंपटीशन है वो तीनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए। अब इसमें फायदा किसका है?
वो गौर से सुनिएगा, इसमें फायदा इंग्लैंड का होगा। अब आगे आपको सीरीज दिखाता हूं किसकी कितनी सीरीज है। गौर करिए, इंग्लैंड की सीरीज है। इंग्लैंड को सबसे पहले इंडिया से खेलना है। 3 ओडीआई की सीरीज है, ये देखिए, ओडीआई 1 of 3 और 3 of 3, 3 ओडीआई मैचों की सीरीज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच खेली जाएगी, जो कि 14 जुलाई से शुरू होगी, 19 जुलाई को खत्म होगा। T20 सीरीज भी है, ठीक है। अब इंग्लैंड की दूसरी सीरीज है सितंबर में, जो कि खेली जाएगी। 3 मैचेस की ये भी सीरीज है अगेंस्ट श्रीलंका, मतलब 3 इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, 3 श्रीलंका के अगेंस्ट। 6 ओडीआई तो उनके जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों में ही हो जाएंगे। अब देखिए, इनकी तीसरी सीरीज भी है, इंग्लैंड की तीसरी सीरीज है, और ये बड़े आर्क राइवल्स के बीच में है। अब यहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच भी 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है। 9 ओडीआई मैचेस इनको इसी साल नवंबर तक खेलने हैं। 9 ओडीआई मैचेस, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। कुछ मैचेस हारेंगे भी तो भी मामला नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर जीत भी तो दर्ज करेंगे ना। अब इंग्लैंड की टीम इतनी भी तो गई गुजरी नहीं है, क्योंकि आपको अब इंग्लैंड की टीम वो रिडेम्पशन भी करती दिखाई दे रही है। ये देखिए, वेस्टइंडीज की सीरीज है। हालांकि वेस्टइंडीज का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से अनाउंस्ड नहीं है, आपको इसके पीछे के वैलिड रीजंस पता ही है, वो टर्बुलेंस है। वेस्टइंडीज क्रिकेट अब प्रॉपर फुल टाइम तरीके से काम नहीं करना चाहता। WICB, वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है, वो फुल टाइम तो ना अपने प्लेयर्स को रख पाता है, ना उनके मेंबर्स काम कर पाते हैं। आए दिन वहां पर स्पॉन्सरशिप को लेकर, प्लेयर्स के डील्स को लेकर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टइंडीज क्रिकेट को खोखला कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, आपको पता ही है। इनकी एक सीरीज है वेस्टइंडीज की श्रीलंका के साथ, जो कि जून में खेली जाएगी। 3 मैचेस की इनकी सीरीज है। जहां इंग्लैंड 9 ओडीआई मैचेस खेल रहा है इस साल में, वहां सिर्फ इनका जो शेड्यूल अभी तक अनाउंस हुआ वेस्टइंडीज का, वो सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस का है। अब 3 ओडीआई मैचेस में आप कितना जीत हासिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका तो कोई आसान टीम है नहीं। ये देखिए, अब बांग्लादेश की सीरीज जो है, यहां पर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 ओडीआई सीरीज, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज इनकी भी है। ये 9 जून से शुरू होगी। अब ऑस्ट्रेलिया को हराना बांग्लादेश के लिए कितना आसान होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये हम सबको पता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की मजबूत चुनौती है बांग्लादेश के सामने कि अगर आप इनको हराएंगे तब तो मामला बन जाएगा। हो सकता है कि फिर 3 ओडीआई मैचेस के जो आपको रिजल्ट हैं वो शायद आपको फेवर कर जाए, आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब इंग्लैंड 9 खेलेगा, 9 में से अगर वो 6 भी जीत जाएंगे तो एनी डे आपसे आगे हैं। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हमें यह भी पता है। ऑस्ट्रेलिया किस खिलाफ बांग्लादेश की सीरीज इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी अगर इनको ओडीआई वर्ल्ड कप में जाना है। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी सीरीज है, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच, वहां पर भी आपको 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज देखने को मिलेगी। तो अब जब 3 ये और 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3+3, ये भी तो खेलेंगे 6 मैचेस, और इंग्लैंड खेलेगा 9, वेस्टइंडीज खेलेगा 3। तो इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच एक कड़ी टक्कर होगी कि आप दोनों में से कौन सी टीम है वो जो टॉप 8 में 31 मार्च 2027 तक अपनी जगह कंफर्म कर पाएगी, और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट टिकट जो है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का कटाकर जाएगी साउथ अफ्रीका के मैदानों पर। और आपको साथ ही जिम्बाब्वे भी ट्रेवल करना पड़ेगा, वो फिक्सचर्स डिसाइड करेंगे। तो ये लेखा जोखा है पूरा। अब इस पॉइंट्स टेबल पे, इस जो रैंकिंग है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन जाएगा सीधा टिकट कटाकर, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या बांग्लादेश। जो नहीं जा पाएगा उसको जाकर क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। और अगर इंग्लैंड की टीम क्वालिफायर खेलेगी तो ये तो सबको चौंकाएगा। फिलहाल कमेंट्स में आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम, इंग्लैंड जाएगी, वेस्टइंडीज जाएगी या बांग्लादेश, कौन सी टीम डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए, और किसको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। क्योंकि एक बड़ी एम्बैरेसमेंट, तीनों बड़े नेशन, अगर आप देखिए, इंग्लैंड देखिए, बांग्लादेश देखिए, वेस्टइंडीज देखिए, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आईसीसी एसोसिएट नेशंस हैं, बड़ी प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, एम्बैरेसमेंट्स तो हैं। आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए कि कौन सी टीम डायरेक्ट खेलेगी, किसको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारी अपडेट्स और खबरें स्पोर्ट्स से, खेलों से जुड़ी आपको यहां पर सबसे पहले देखने को मिलती हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।